मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। अगर मैं गलत हूं, ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा है, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। नहीं सर, आधुनिक भारत के महान आर्थिक शिल्पी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जो लोग बिना कारण मारे गए हैं। If you yield, he wants to say something. No. So No. Honorable leader of the opposition is not yielding. sir, No. no, I'll look I into am it. not I'll look into claiming it. that exactly what numbers. I am asking you. You declare. If I am false, if I am wrong, I am ready to do it. No. Let the leader come and I don't, sir. And जो दलित लोग अपनी जान इसमें जो दलित लोग अपनी जान खोए, जो औरतें जिनको रेप करके मार डाला है, उनको भी मैं इस वक्त श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सभापति जी, I am sure it will pain every heart. Sir, can you go to that extent? Sir, thousands you have used. I would appeal to you. I would appeal to you as a senior, one of the senior-most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. I am in great pain. It is not expected, sir. Sir, एक मिनट। I am sure, honorable leader of the opposition will give due consideration to my very fervent, passionate appeal that coming as it अरे does from सुनिए you. तो सुनिए मेरा भी। Sir, go ahead. एक मिनट सर, ठीक है, मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर मैं गलत हूं, ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा है, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। This is a very sad moment. Sir, no, it's a very sad moment. I would expect you, sir, to on your own withdraw this statement. Withdraw this statement. सर, बीजेपी सरकार बनी तो दावा की सबका साथ सबका विकास होगा। बाद में एक साल बाद फिर शब्द जोड़े गए और दो शब्द आ गए नहीं, उसमें सबका विश्वास, अब सबका प्रयास, तो 4 शब्द जुड़ गए उसको। तो मैं पहले किसान और बेरोजगार आत्महत्या करने पर मजबूर है। बेरोजगारी ने सारी सीमाएं तोड़ दी है, महंगाई ने आम आदमी को उसकी कमर तोड़ दी और गांव देहात के लोगों की हालत तो बदतर हो गई। यह सरकार चंद अमीरों के विकास की गारंटी दी। मैं उसीलिए बोला कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह सरकार चंद अमीरों के विकास की गारंटी दी है और आम जनता के दुख और मुसीबत इसलिए लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप देश के हित में कुछ बातें बोलते हो तो मैं समझता हूं कि आप सबके लिए कहते हो, अब सबका विकास आप चाहते हो।
सिर्फ अदानी का, अंबानी का और किसी दोस्तों का ही विकास नहीं, गरीब जो जमीन पे है, खेत मजदूर है, किसान तो फर ऊपर है, किसान है, इन लोगों के हित में सोचने का छोड़ के सुबह उठते शाम तक यही बातें बोलते रहते हैं। विकास, ये पोर्ट उनको दिया, ये पोर्ट इनको दिया, ये रास्ता इनको दिया, उन्हीं का विकास हो रहा है, गरीबों का कोई विकास नहीं। गरीब मर रहे हैं। अरे शर्म करो कुछ, बच्चे नहीं हो अब तुम। इन्फ्लेशन में मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी कोई आपका चिंता नहीं। लेकिन आप अब आंकड़ा देता हूं तो ये अमृतकाल, सब मैं तो समझता हूं ये अमृतकाल है क्या विषकाल है, क्योंकि सुसाइड कर रहे हैं किसान। कितने सुसाइड कर रहे हैं? ये 10 साल में 1 लाख लोग सुसाइड कर लिए हैं किसान, 1 लाख। रुपया अस्पताल में है। जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही थी, उस वक्त 60 रुपए पे कुछ था, तो उस वक्त आपने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप चुप है। पहले की स्थिति भी देखो, आपने क्या कहा, आज आप कह रहे हैं उसकी भी तुलना करो। अब बार बार किसी को इंसल्ट करने के लिए आप ये बातें कहते हैं तो अध्यक्ष जी, अपने चेयरमैन साहब, ये ठीक नहीं है। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब कभी भी हम बात करते हैं, जिनसे मिले हैं, जिनसे हमारा वाद विवाद हुआ है, ऐसे लोगों की बात करता हूं। मैं चुप, किसी के लिए अपमान करना ये मेरी आदत नहीं है। सर, ये तो वेंटिलेटर पे रखे हैं। फिर मनमोहन सिंह जी के जमाने में, जो प्रधानमंत्री काल में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 थी, और जबकि बीजेपी राज में आंकड़ा 5.8 पर गिर गया है। लेकिन मानते नहीं।